तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमने अपने फेवरेट सुपर हीरोज की फेवरेट सुपर विलन से कई फाइट्स देखी है, लेकिन फेवरेट हीरोज वर्सेस फेवरेट हीरोज की काफी कम। आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 उन फाइट्स को रैंक करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जो हीरोज और हीरोज के बीच हुई है। तो इसीलिए वीडियो तो काफी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन इस पूरे वीडियो में जो भी मैं कहूंगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा। आपका क्या ओपिनियन है आप हमें कमेंट में शेयर कर सकते हो अपनी पर्सनल लिस्ट के साथ। तो लेट्स बिगिन। नंबर 10 द गार्डियंस मीटिंग। तो ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 का वो वाला सीन है जहाँ पे हमारे सारे गार्डियंस एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। ये सब लोग एक दूसरे के पीछे पड़े थे इस ऑब के लिए। इन सबको ये ऑब चाहिए था। गमोरा पहले पीटर क्विल से ये ले भी लेती है, लेकिन आगे चल के उसका सामना ग्रूट और रॉकेट से होता है। वो ग्रूट के दोनों आर्म्स को उड़ा देती है, लेकिन लास्ट में सब कुछ मैनेज हो जाता है एंड ये गार्डियंस की एक टीम बन के आती है। नंबर 9 कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन वर्सेस थॉर। तो इसे आप फाइट सीन ना कह के हमारे मेन मार्वल ट्रिनिटी की फर्स्ट मीट कह सकते हो, जहाँ पे हमारे फेवरेट तीनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं अवेंजर्स 1 मूवी में। अब इस फाइट सीन में नोटिस करने वाला काफी कुछ था। थॉर जब लोकी से बात कर रहा था तो आयरन मैन उसे उड़ा के ले जाता है। बाद में थॉर की प्योर स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलती है, जो लिटरली आयरन मैन के आर्मर तक को अपने हाथों से ही तोड़ पा रहा था। बाद में थॉर की प्योर लाइटनिंग से आयरन मैन का सूट किस तरह से चार्ज हो रहा है एंड थॉर के एक ही हैमर के हिट से आयरन मैन कितनी दूर जाके गिर रहा है, ये सब कुछ इस फाइट सीन में था। बट इस फाइट सीन का सबसे ऑसम मोमेंट था जब थॉर का हैमर एंड कैप्टन अमेरिका की शील्ड एक दूसरे के आमने सामने थे एंड इनकी टक्कर होती है। नंबर 8 स्टीव वर्सेस बगी। तो सुपर हीरो मूवीज के अंदर हमें ओवर पावर्ड चीजें तो काफी देखने को मिलती है एंड मैजिकल अटैक्स भी हमने अपने मैजिक यूजर्स के पास देखे हैं, लेकिन जब हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट हमें किसी भी मूवी में देखने को मिलती है तो वो एकदम फील दे देती है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी हमने कई हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट्स देखी है, लेकिन इन माय ओपिनियन सबसे बेस्ट थी कैप्टन अमेरिका वर्सेस बगी की ये फाइट। इसमें इनकी हैंड मूवमेंट कॉल लेवल की थी एंड साथ ही कैप किस तरह अपने आप को शील्ड से बचाता है एंड अपनी शील्ड को ऑफेंसिव वे में यूज करता है, सब कुछ इस फाइट में था। लेकिन मेरा फेवरेट सीन था बगी का हवा में नाइफ को फ्लिप कर देना। खैर नंबर 7 गार्डियंस वर्सेस टीम टोनी। तो आई होप तुम लोग समझ गए होगे कि मैं किस फाइट सीक्वल की बात कर रहा हूँ। यह हमें अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिला था, जहाँ पे स्पाइडरमैन, आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने गार्डियंस खड़े थे एंड इस फाइट में हमें पहली बार ऐसा एहसास होता है कि अपने बिना बाप की हेल्प के भी पीटर क्विल सचमुच एक पावरफुल सुपर हीरो तो है ही है। क्योंकि इस फाइट को अगर आप फिर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई पीटर क्विल तो डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन के ऊपर भारी पड़ रहा है, लेकिन इस फाइट में सब कुछ थॉर की वजह से शॉर्टेड हो जाता है, वरना ड्रैक्स टोनी के गन पॉइंट में था एंड पीटर के गन पॉइंट में था। समझ गए ना। नंबर 6 थॉर वर्सेस हल्क। हम मैं जानता हूँ कई लोग कहेंगे कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की ये फाइट इस फाइट से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में जब हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स या अवेंजर्स टीम के दो पावर हाउसेस एक दूसरे के खिलाफ सोलो बैटल में दिख जाए तो वो लिटरली माइंड ब्लोइंग हो जाता है। अब हमें अवेंजर्स 1 मूवी में भी थॉर और हल्क की एक कमाल की फाइट दिखी थी, जहाँ पे थॉर ने लास्ट में अपने हैमर का हिट भी हल्क के ऊपर रख दिया था। लेकिन थॉर रैगनरॉक वाली फाइट तो नेक्स्ट लेवल पे थी, क्योंकि इसमें हल्क थॉर के ऊपर पहले भारी पड़ रहा था क्योंकि थॉर उसे सीरियसली नहीं ले रहा था और इसीलिए हल्क उसकी स्वॉर्ड्स को भी तोड़ता था। लेकिन जब थॉर दीवार से ये हैमर निकालता है एंड हल्क को एक हिट मारता है तो ये सीन सचमुच देखने वाला था। इसके बाद थॉर फिर से बैटल में पिछड़ता है, लेकिन थॉर को जब अपनी रियल पावर्स एहसास होती है एंड थॉर हल्क को ये पंच मारता है तो भाई ये तो फार लेवल का था। लेकिन ग्रैंड मास्टर बीच में आ जाता है एंड फिर हल्क थॉर को धो देता है। लेकिन इस पूरे बैटल में नोटिस करने वाली छोटी छोटी काफी चीजें थी। पहला तो हल्क का जंप, दूसरा हल्क थॉर को कितनी ब्रूटल पंचेस मार रहा है, तीसरा थॉर की लाइटनिंग एंड चौथा थॉर का ये हैमर स्ट्राइक। नंबर 5 स्कारलेट विच वर्सेस ऑल। तो ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के वो फाइटिंग सीन्स है जो स्कारलेट विच ने सब सुपर हीरोज के खिलाफ लड़े थे। अब ये बात तो मैं जानता हूँ कि मॉम में विलन स्कारलेट विच ही थी, लेकिन तब भी है तो वो एक सुपर हीरो ही या एंटी हीरो, इसीलिए मैंने उसको इस लिस्ट में ऐड कर दिया। अब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के फाइटिंग सीक्वल्स में इतना सब कुछ नोटिस करने वाला है कि मैं आपको क्या क्या बताऊं। सबसे पहले वांडा का कमर ताज पे अटैक कर देना, जहां पे इतने पावरफुल सोर्सरर्स होने के बावजूद वो वांडा को बीट नहीं कर पा रहे थे। ये आइकॉनिक सीन जब वांडा इसके दिमाग को कंट्रोल करती है सचमुच नेक्स्ट लेवल का था। वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को भी कई अटैक से कंफ्यूज कर देती है, बट ये लोंडा मिरर डायमेंशन खोल देता है, लेकिन वांडा मिरर डायमेंशन से भी एस्केप कर जाती है। एंड अगर आप ये एस्केपिंग
स्वीपिंग सीन्स देखोगे एंड वांडा की आर्म्स को देखोगे तो आपको लिटरली ऐसा फील होगा कि मूवी हॉरर तो वाइव कर रही है। लेकिन ये तो मूवी का छोटा सा सीक्वल था। इसके बाद हमें वांडा वर्सेस एलुमिनाटी की एक पूरी फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पे वांडा ने एलुमिनाटीज को उनकी ही पावर से बीट कर दिया। पहले ब्लैक बोल्ट को उसके स्क्रीम से, फिर रीड रिचर्ड को उसकी इलास्टिक पावर से ही औकात दिखा दी और नूडल बना दिया। फिर वांडा ने कैप्टन कार्टर को उसकी शील्ड से ही बीट कर दिया। फिर उसके बाद कैप्टन मार्वल की सारी एनर्जी को पहले एब्जॉर्ब किया, उसे एनर्जी लेस बनाया ताकि वो एक स्टैचू से ही मर जाए। इसके बाद प्रोफेसर एक्स को माइंड बैटल में ही हरा दिया और सबको मारने के बाद जो लास्ट में बैटल होता है, डॉक्टर स्ट्रेंज ड्रीम वॉकिंग करता है एंड डिफेंडर स्ट्रेंज को एज अ ज़ॉम्बी फिट से बुलाता है। तो वो सब कुछ लिटरली नेक्स्ट लेवल पे था। एंड इसके साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को समझा देता है एंड लास्ट में सब कुछ शॉर्ट हो जाता है। मूवी के अकॉर्डिंग तो वांडा मर चुकी है, लेकिन हमें पता है कि ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन इस मूवी में वांडा के जितने भी फाइट सीन्स थे वो काफी ब्रूटल थे। नंबर 4, हल्क बस्टर वर्सेस हल्क। तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि अवेंजर्स की बाकी जितनी भी मूवीज है वो सब एज ऑफ अल्ट्रॉन से काफ़ी बेहतर है, लेकिन एज ऑफ अल्ट्रॉन का ये आइकॉनिक बैटल हम कैसे भूल सकते हैं, जहाँ पे आयरन मैन हल्क बस्टर पहन के आता है हल्क को रोकने। वांडा हल्क के माइंड को कंट्रोल कर लेती है एंड हल्क पागल हो जाता है, लेकिन आयरन मैन हल्क बस्टर पहन के आता है एंड बहुत बुरा हाल करता है हल्क का। पहले तो हल्क को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, लेकिन जब हल्क ने इस तरह से थूका एंड अपना गुस्सा दिखाया तो आयरन मैन की फटके 4 हो गई थी। इनकी फाइट से पूरी बिल्डिंग्स तक टूट जाती है एंड ये वाला सीन तो लिटरली गूज़बम्प्स दे सकता है। नंबर 3, स्पाइडरमैन वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज। तो नो वे होम की पीटर और डॉक्टर स्ट्रेंज की ये वाली फाइट तो आपको याद ही होगी, जो मिरर डायमेंशन में हुई थी, बट स्पाइडरमैन ने वहाँ पे भी डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा दिया था अपना दिमाग यूज़ करके। लेकिन इससे पहले भी काफ़ी कुछ हुआ। पहले तो एस्ट्रल फॉर्म में ही पीटर अपने आप को मूव कर पा रहा था एंड अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा था। अपने दिमाग और एजिलिटी का यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज के कई अटैक से ये बच्चों की तरह बच रहा था एंड मिरर डायमेंशन के अंदर भी डॉक्टर स्ट्रेंज इसे ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाया। ऐसा लग रहा था हर पॉइंट में कि डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर का काम इजीली तमाम कर देगा, लेकिन लास्ट में पीटर दिमाग लगाता है, डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने जालों में फंसाता है एंड फिर वहां से उसकी स्लिंग रिंग लेके ही भाग जाता है। तो अब जिन लोगों का ये क्वेश्चन है कि हल्क बस्टर वाला बैटल इस बैटल से काफी ज्यादा बेहतर है, तो हो सकता है हो, लेकिन इस बैटल में काफी कुछ नया हमें पता चलता है एंड काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें भी होती है। मतलब सबको तो ये लगता था कि डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे बीइंग के आगे, जो कि सॉर्सरर ऑफ सुप्रीम रह चुका है, उसको स्पाइडरमैन कैसे बीट करेगा, बट उसने किया, जो कि सचमुच टर्निंग पॉइंट था इस पूरी मूवी का। एंड हमें ये बात भी पता चलती है कि किसी भी बैटल के दौरान सिर्फ ओवर पावर्ड होना ही जरूरी नहीं है, आप किन सिनेरियोस में बैटल कर रहे हो ये भी काफी जरूरी है। क्या नंबर 2, ब्लैक विडो वर्सेस हॉकाई। तो अब मैं जान रहा हूँ कि आप लोग मुझसे सवाल करने वाले हो कि एक सिंपल हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट को इतना ऊपर रखने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन जहाँ पे हमें ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स की कई ओवरपावर्ड बैटल देखने को मिलती है, वहाँ हम उन फाइट्स को भूल जाते हैं जो काफी इमोशनल होती है। जिसमें सबसे पहली एंड सबसे इम्पोर्टेंट फाइट एमसीयू की थी ब्लैक विडो वर्सेस हॉकाई की एंड गेम के अंदर। अब इससे पहले जितने भी सुपर हीरोज आपस में बैटल कर रहे थे, उनका या फिर तो पंगा हुआ था या फिर तो किसी और को रोकने के लिए वो बैटल कर रहे थे, लेकिन ये बैटल लिटरली खुद को सेक्रीफाइस करने का था। जो पहले मरेगा दूसरे को साउल स्टोन मिल जाएगा। ब्लैक विडो और हॉकाई दोनों मरने की काफी कोशिश करते हैं एंड एक दूसरे को बचाते भी हैं, और यही बातें इस सीन को आइकॉनिक बनाती है। बाकी जितने भी फाइटिंग सीन्स हैं वो ओवर पावर्ड है। थोर अपना हैमर चला रहा है, हल्क बस्टर से हल्क का क्या हाल हुआ, लेकिन इस बैटल में या इस फाइट सीक्वल में हमें सैक्रिफाइसेस दिखते हैं। तो हाँ, इस बैटल में ज़्यादा कुछ खास तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये बैटल हम मार्वल फैंस के दिलों में बसा हुआ है। खैर, हम नंबर 1 की बात करते हैं, बट उससे पहले नए चैनल सब्सक्राइब करने को नहीं कह रहा। एक्चुअली सवाल जवाब किए हुए बहुत टाइम हो चुका है, जो कि एक स्पेशल सीरीज है हमारे चैनल की, जहाँ पे हम आपके रैंडमली क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। तो #AskSS10 करके अपना क्वेश्चन कमेंट कर दीजिए। क्या नंबर 1 पे पूरे MCU के अंदर आई थिंक यही फाइट सीक्वल डिजर्व करता है नंबर 1 होना, जो कि है टीम आयरन मैन वर्सेस टीम कैप्टन अमेरिका।
अब इस पूरे फाइट सीक्वल में हमें अपने फेवरेट सुपर हीरोज स्प्लिट होते हुए दिखे एंड सब एक दूसरे के खिलाफ थे। एंड यहाँ पे एक ही फाइट नहीं हुई है, जैसे पहले तो जो सोलो फाइट्स हो रही थी, यहाँ पे एक ही सुपर हीरो की दूसरे सुपर हीरोज के साथ न जाने कितनी फाइट्स हुई है। एंड इस पूरी मूवी में कितने अमेजिंग फाइट सीक्वल्स है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मेनली एयरप्लेन बैटल एंड लास्ट में टोनी और कैप का बैटल, ब्लैक विडो और हॉकाई का एक छोटा सा बैटल हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है। साथ ही कैप्टन अमेरिका वर्सेस ब्लैक पैंथर का ये बैटल आपको याद होगा, जहाँ पे 2 वाइब्रेनियम एक दूसरे के खिलाफ थे। साथ ही स्पाइडरमैन वर्सेस जायंट मैन का ये सीन, जहाँ पे स्पाइडी ने अपने दिमाग का यूज करके जायंट मैन को ट्रैप किया था। स्पाइडी वर्सेस बकी एंड फैल्कन का ये सीन, जहाँ पे उसने इन दोनों को भी हरा दिया था। लेकिन एक बच्चा कितने टाइम तक मैन बनेगा, जब वो रियल मैन कैप्टन अमेरिका के सामने आया तो कैप्टन अमेरिका ने स्पाइडरमैन की भी फाड़ के रख दी थी। वांडा का विजन के ऊपर बीट्रेट करना, विजन का वापिस आना, माइंड स्टोन का यूज करना एंड अपनी एंटी फेजिंग एबिलिटी का यूज करना, ये सब कुछ भी हमें इसी बैटल में देखने को मिला था। एंड लास्ट में आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका एंड बकी का वो आइकॉनिक बैटल तो आपको याद ही होगा, जो कि एक गुफा में बैटल हो रहा था, जहाँ पे ये सीन, इसको कोई कैसे भूल सकता है। एंड लास्ट में आयरन मैन बकी के आर्म को तोड़ता है, कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड को सीधा आयरन मैन के सीने में घुसेड़ देता है। एंड और भी छोटी मोटी चीजें काफी थी। आयरन मैन की आर्मर कैप्टन अमेरिका की मूवमेंट को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। एंड इन्हीं सब रीजंस की वजह से ये फाइट सीक्वल टीम आयरन मैन वर्सेस टीम कैप्टन अमेरिका सबसे बेस्ट फाइट सीक्वल है हीरोज वर्सेस हीरोज का MCU के अंदर। बाकी ये पूरा तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आप सब लोगों का पर्सनल ओपिनियन या लिस्ट क्या है आप हमें कमेंट में जरूर से जरूर शेयर करके जाना। #AskAssistant करके अपना क्वेश्चन जरूर पूछ लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।